फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलेटरी टॉक्स। और आज जो टॉपिक हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है ट्रेड्स, जो है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। एक नोटिफिकेशन आई थी एमएसएमई की 2 नवंबर 2018 का, जिसके अंदर टर्नओवर उन कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ रुपीस था, और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनके लिए ऑनबोर्ड करने के लिए एक नोटिफिकेशन आई थी, मैंडेटरी नोटिफिकेशन थी। And the registrar of companies in each state shall be competent authority to monitor the compliance of these instructions by companies under the jurisdiction and department of public enterprise. Government of India shall be the competent authority to monitor the compliance of such instruction by central public sector enterprises. तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू 500 करोड़ से ऊपर की कंपनीज थी, उनको ऑनबोर्ड करना था, ट्रेड रजिस्ट्रेशन करवाना था अपना ट्रेड्स पोर्टल पे, और साथ में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी मैंडेटरी किया गया था। रिलीज करे थे 1 जनवरी 2020 को, जिसमें ट्रेड्स के ऊपर व्हाट इज ट्रेड्स, व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स, कौन ट्रेड्स के पार्टिसिपेंट रहेंगे, वो सारी के सारी जो बेसिक क्लैरिफिकेशंस थी, गाइडलाइंस थी, एफएक्यूज थी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलीज करी थी 1 जनवरी 2020 के लिए, कंपनीज के लिए जो ऑनबोर्ड करवाना चाहते थे अपने आप को ट्रेड्स पोर्टल पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आरबीआई के पोर्टल पे भी एफएक्यूज के थ्रू आपको मिल जाएंगी कि ट्रेड्स रजिस्ट्रेशन, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स बेसिकली क्या है। आप समझते हैं कि ट्रेड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है ट्रेड्स, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है ट्रेड्स के ऊपर, क्यों ट्रेड्स की जरूरत है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज टू सेट अप टू फैसिलिटेट एमएसएमईज to unlock the working capital by converting their receivable into cash. Trades give access to the credit staffed small business in India. तो ट्रेड्स क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगा एमएसएमई को टू अनलॉक देयर वर्किंग कैपिटल बाय कन्वर्टिंग देयर रिसीवेबल इनटू कैश। उसके बाद वाई ट्रेड्स, ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? ट्रेड्स के थ्रू यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिलता है सेलर को, बायर को और फाइनेंसर को। सेलर जो कि है एमएसएमईज, बायर जो कि है कॉर्पोरेट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और फाइनेंसर जो कि है फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज या बैंक्स। कंप्लीट पेपरलेस प्रोसेस है ये, इजी, क्विक एंड एक्सेस टू द फंड्स है एमएसएमईज के लिए। एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल, और पेमेंट्स भी आपकी डिजिटल मोड के थ्रू है। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है एमएसएमईज को अपने बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए। सिमिलरली कॉर्पोरेट्स को भी एक ऑप्शन मिलता है कि वो डिस्काउंटेड रेट्स पे सारे बिल डिस्काउंट करवा सके एमएसएमईज के। सीमलेस डेटा फ्लो बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड प्लेटफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज एंड रेगुलेटेड प्रैक्टिस। तो ये ट्रेड्स की जो फीचर्स हैं, ये फैसिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स के लिए। हु कैन रजिस्टर ऑन द ट्रेड्स? अब एमएसएमई एंगेज इन एटलीस्ट 1 year since its date of registration in the following categories can register. तो बायर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, बायर यानी कि कंपनीज को। गुड सेलर, गुड्स, बायर बाइज गुड्स फ्रॉम द सेलर एंड हैज टू पे एट द एंड ऑफ क्रेडिट पीरियड। जैसे कि आप जानते हैं, बायर जो है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, अगर वो एमएसएमई से गुड्स परचेज करते हैं तो उनको अपने बिल्स डिस्काउंट करवा सकते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उनको जैसे एमएसएमईज की 45 डेज की ड्यू डेट है, जिसमें कि एमएसएमईज की पेमेंट आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप अपने नॉर्मल रूटीन में एमएसएमईज को पेमेंट कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप ट्रेड्स के थ्रू भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप एमएसएमईज के बिल डिस्काउंट करवा के और टाइमली आप जो फाइनेंस है वो आप एमएसएमई को प्रोवाइड करवा सकते हैं बाय बियरिंग ए स्मॉल इंटरेस्ट कॉस्ट। RXL enables buyers to accept invoices uploaded by the seller. Seller provides goods and services to large buyer and raises the invoice on the buyer for payment after the credit period. RXIL enable financer to buy invoices from sellers and also seller payment टू फाइनेंसर। सो क्या होता है इसके अंदर कि जो फाइनेंसर है वो इनवॉइसेस बाय करती है फ्रॉम सेलर्स एंड सेटल द पेमेंट फ्रॉम बायर टू फाइनेंसर। तो फाइनेंसर जो है ड्यू डेट पर पेमेंट कर देता है एमएसएमई को बिल डिस्काउंट करने के बाद, और जो कॉर्पोरेट्स है यानी कि बायर्स है उनका अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट कर देता है ड्यू डेट पे, लाइक जैसे हमने बिल डिस्काउंटिंग के अंदर देखा था। RXIL settles payments from buyers to financer and finance buyer sells invoice and assume ownership of the receivable and to be paid by buyer on the due date. So ये सारा का सारा प्रोसेस फ्लो फॉलो होता है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड्स के थ्रू। अब RXIL कौन है? ये सारी एजेंसीज जैसे RXIL, इनवॉइस स्मार्ट, M1 एक्सचेंज, ये सारी ऑथराइज एजेंसी हैं जो कि जिनके थ्रू आप ट्रेड्स पे रजिस्टर कर सकते हैं।
ये सारी आरबीआई के थ्रू ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं। किसी के साथ भी आप रजिस्टर करके ऑनबोर्ड करवा सकते हैं अपनी कंपनीज को। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे को जो ध्यान रखना है, ये सारी रिक्वायरमेंट है हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनबोर्डिंग के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन, मास्टर एग्रीमेंट एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, एंटिटी केवाईसी, पैन कार्ड, एड्रेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीए सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, एमओए, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, केवाईसी ऑफ इंडिविजुअल, और स्टेट्यूटरी एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो कि है एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई नंबर, और बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स में आपका बैंक मैंडेट जो कि है नैश मैंडेट आपको साइन करने देना होता है, ऑटोमेटिक आपके डेबिट के लिए, अकाउंट के लिए, और कैंसिल चेक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप जब लॉग इन करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो इनवॉइस स्मार्ट हो, आरएक्सआई हो, एम1 एक्सचेंज हो, इनके थ्रू आप ट्रेड्स पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। दिस इज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर बायर, सेलर एंड फाइनेंसर। सो अगर हम बायर हैं तो नो मोर फॉलोअप्स, सीमलेस ईआरपी इंटीग्रेशन, एनहेंस प्रोक्योरमेंट, और स्ट्रेंथनिंग द सप्लायर रिलेशनशिप। तो ये सारी के सारी बेनिफिट्स आपको मिलता है अगर आप बायर हैं। अगर आप सेलर हैं यानी कि एमएसएमईज हैं तो क्विकर पेमेंट मिलती है आपको, रिसीव फंड्स अगेंस्ट अप्रूव्ड इनवॉइसेस विद इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के अंदर आपको सारी इनवॉइसेस जो आपकी अप्रूव्ड इनवॉइसेस हैं उसका आपको पेमेंट मिल जाता है फाइनेंसर के थ्रू, बिडिंग के थ्रू। जो भी आप बिडिंग के थ्रू सेलेक्ट करते हैं जिस भी फाइनेंसर को, वो आपको प्रोवाइड कर देता है 24 आवर्स के अंदर, विच इज T+1 ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे। मल्टीपल फाइनेंसर ऑप्शन है तो यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग द competitive financier for yourself without recourse borrowing, so no obligation to the seller to repay the financer. The buyer's account is debited automatically through a pre-approved NASH mandate and lower cost of funds. तो ये सारी की सारी फैसिलिटी एज अ सेलर मिलती है। एज अ फाइनेंसर क्या मिलता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर, तो जो पीएसएल लेंडिंग बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं फाइनेंसर को। लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बिकॉज अप्रूव्ड इनवॉइसेस हैं, और बायर और सेलर दोनों की तरफ से ये एग्रीड एक ऑटोमेटेड एग्रीमेंट है जो कि साइन होता है प्लेटफॉर्म के थ्रू। एक्सेस टू क्वालिटी कस्टमर एंड ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन ऑन द ड्यू डेट। तो ये सारी रिपोर्ट्स, रिकंसिलेशन आपको ड्यू डेट पे मिल जाती है ट्रेड्स पोर्टल के थ्रू। जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर एडमिन का, इनपुटर का, अप्रूवर का ऑप्शन आपको मिलता है बायर्स और सेलर के लिए। सिमिलरली एमएसएमईज के लिए भी मिलता है। उसका यूज करके आप इनवॉइसेस जो है वो डिस्काउंट करवा सकते हैं। हाउ ट्रेड्स ऑपरेट वाया फैक्टरी, द सेलर इनिशिएट्स एक्सचेंज प्रोसेस। तो अपलोड इनवॉइस करेंगे, एक्सेप्ट इनवॉइस करेगा बायर, सेलर अपलोड करेगा इनवॉइस, फाइनेंसर बिड करेगा, एक्सेप्ट होगी बिड सेलर के थ्रू, फाइनेंसर जो है डिसबर्स कर देगा फंड टू सेलर, रिसीव फंड्स विद इन 24 आवर्स ऑफ इनवॉइस एक्सेप्टेंस, और फिर बायर जो है पेज फाइनेंसर ऑन द ड्यू डेट, तो रिसीव्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट फाइनेंसर से। तो ये सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा डिजिटल है, ऑनलाइन है। इसके थ्रू आप ये फैक्टर कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, वन इज फैक्टरिंग जो कि है जो हमने देखा था अभी ये वाला, जिसमें अपलोड इनवॉइस करेगा सेलर, और एक है रिवर्स फैक्टरिंग जिसके अंदर जो अपलोड इनवॉइस होगी वो कौन करेगा? बायर करेगा। यानी कि जो कंपनीज हैं वो करेंगे रिवर्स ऑप्शन में, अपलोड करेंगे ट्रेड्स पोर्टल पे। फाइनेंस बिड करेगा फॉर इनवॉइसेस, एक्सेप्ट करेगा सेलर, और फाइनेंसर उसको डिसबर्स कर देगा फंड विद इन 24 आवर्स। पेमेंट होगी सेलर को, और फिर बायर जो है वो फाइनेंसर को ऑन ड्यू डेट पेमेंट कर देगा जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग होगी नैश मैंडेट के थ्रू। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये सारा पेपरलेस प्रोसेस है, डिजिटल प्रोसेस है जब आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं। और फैक्टरिंग, रिवर्स फैक्टरिंग की फैसिलिटी मिलती है बायर्स और सेलर्स को। तो ये सारी की सारी आपको फैसिलिटी ट्रेड्स रजिस्ट्रेशन पे मिल जाती है। इसकी डिटेल्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो आप आरएक्सआईएल, इनवॉइस स्मार्ट, एम1 एक्सचेंज, या ये सारी इस टाइप की जितनी भी एजेंसी है जो ऑथराइज एजेंसी है वहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप रेफर कर सकते हो 1 जनवरी 2000 का जो FAQ है आरबीआई का, वो भी आप रेफर कर सकते हो। आरबीआई के इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन है, आरबीआई ने एक प्रेजेंटेशन भी इसकी दे रखी है जिसके अंदर काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि क्या ट्रेड्स है, व्हाट इज ट्रेड्स, कैसे ये काम करता है, ट्रेड्स के में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि हमने बात करी बायर, सेलर्स, फाइनेंसर, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस, बायर सेलर लिंक कैसे क्रिएट होता है, जो कि है फैक्टरिंग यूनिट क्रिएट होती है जिसके ऊपर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे रहती है, ऑक्शन कितने टाइम में होगा, पेमेंट सेटलमेंट कैसे होगी, ट्रेड्स का प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा, बेनिफिट्स क्या रहेंगे सप्लायर के लिए, बायर के लिए,
फाइनेंसर के लिए, ये सारा का सारा जो डिटेल है ये आपको प्रेजेंटेशन के अंदर मिल जाएगी, जो कि आरबीआई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और ट्रेड्स की जो ऑथराइज एजेंसी है इनवॉइस स्मार्ट, आरएक्सआई और एम वन एक्सचेंज, वहां पर भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।